मैंने पिछले 20 वर्षों में जन कल्याण के लिए बिना किसी पद पे रहे हुए और पद में रहने के बाद भी अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया सरकारी योजनाओं को धरातल पे उतारने का, चाहे वह बाढ़ से ग्रस्त इलाका हो, बाढ़ पीड़ितों को आपदा प्रबंधन से दिलाने वाला लाभ हो, या घर जली का मामला हो, या किसी मजदूर के मृत्यु के बाद एक्सीडेंटल डेथ के बाद उसको मिलने वाला एक्सीडेंटल क्लेम हो, या पारिवारिक लाभ जैसी योजना हो, कन्या विवाह का योजना हो, नली गली में होने वाले कार्यों का हो, या प्रधानमंत्री या किसी अन्य योजना से बन रही सड़कों को सुचारू रूप से और ईमानदारी से मजबूत तरीके से बनवाने के लिए उसमें खड़ा होकर के पूरे मुस्तैदी से उस काम को करवाने के लिए हमने शुरू से प्रयास किया है। और मेरा आगे भी प्रयास रहेगा कि सरकार के द्वारा आवंटित सभी योजनाओं का संपूर्ण जो है योगदान उस क्षेत्र के जनता के लिए हो, और मजबूती से रोड बने, सड़क बने, गली बने, लाइट की व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को मिले, पिए जल की व्यवस्था मिले। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमारा जो भी प्रयास रहा है मैं करता आया हूँ और करता रहूँगा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर लगातार हम हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे खास कार्यक्रम पंचायती सियासत को आगे बढ़ाते हुए आज हम मौजूद हैं कटिहार जिले के बारसोई प्रखंड अंतर्गत बलतर पंचायत में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बलतर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी जन्नती खातून के पति मसूद इकबाल जी, जिनसे कि आज हम बातचीत करेंगे। इनकी पत्नी जो है मुखिया पद पर चुनाव लड़ रही है इस बलतर पंचायत से, क्या वजह है चुनाव लड़ने का और इस पंचायत में जो है क्या क्या मुख्य समस्या है। आइए इनसे जानते हैं कि इस पंचायत में चुनाव लड़ने का मुख्य वजह क्या है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम मसूद इकबाल है जी, और मैं यही जमीरा गांव से हूँ, बलतर पंचायत के। आपकी पत्नी जो है इस पंचायत से मुखिया पद पर चुनाव लड़ रही है, क्या वजह है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने की वजह बस ये है कि समाज में जो ऊंच नीच है, जो जन कल्याणकारी योजनाओं का जो सही ढंग से संचालन नहीं हो रहा है, और एक शिक्षित आदमी और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को अपने ध्यान में रखते हुए हमको ऐसा लगा कि नहीं, हमारी सक्रियता जो है पंचायत के विकास के कार्यों के लिए, जन कल्याण के लिए होनी चाहिए। पंचायत में आम जन जो परेशान है, त्राहिमाम है, चाहे वो बाढ़ से पीड़ित परिवार हो, या गरीबी से जूझता हुआ परिवार हो, या दिल्ली बम्बई में मजदूरी करने वाले मजदूरों का जो है पलायन का मामला हो, इन सभी बिंदुओं पर काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद हमको ऐसा लगा कि नहीं, ये चुनाव लड़ना चाहिए और पंचायत की तस्वीर बदलनी चाहिए। क्षेत्र में विकास होना चाहिए, शिक्षा का स्तर उठना चाहिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए एक महिला प्रत्याशी वो अगर रहेगी तो महिला के दुख दर्द को समझेगी और पंचायत में महिलाओं की स्थिति को आने वाले दिन में बेहतर बनाएगी। लगातार पंचायत का जो है भ्रमण कर रहे हैं आप, इस बार पंचायत की जनता का जन समर्थन आपको कैसा लग रहा है? भरपूर जन समर्थन है, लोगों का विश्वास है, अटूट विश्वास। लोगों का ये मानना है कि प्रत्याशी जन्नती खातून के पति होने के नाते मैंने पिछले 20 वर्षों में जन कल्याण के लिए बिना किसी पद पे रहे हुए और पद में रहने के बाद भी अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया सरकारी योजनाओं को धरातल पे उतारने का, चाहे वह बाढ़ से ग्रस्त इलाका हो, बाढ़ पीड़ितों को आपदा प्रबंधन से दिलाने वाला लाभ हो, या घर जली का मामला हो, या किसी मजदूर के मृत्यु के बाद एक्सीडेंटल डेथ के बाद उसको मिलने वाला एक्सीडेंटल क्लेम हो, या पारिवारिक लाभ जैसी योजना हो, कन्या विवाह का योजना हो, नली गली में होने वाले कार्यों का हो, या प्रधानमंत्री या किसी अन्य योजना से बन रही सड़कों को सुचारू रूप से और ईमानदारी से मजबूत तरीके से बनवाने के लिए उसमें खड़ा होकर के पूरे मुस्तैदी से उस काम को करवाने के लिए हमने शुरू से प्रयास किया है। और मेरा आगे भी प्रयास रहेगा कि सरकार के द्वारा आवंटित सभी योजनाओं का संपूर्ण जो है योगदान उस क्षेत्र के जनता के लिए हो, और मजबूती से रोड बने, सड़क बने, गली बने, लाइट की व्यवस्था सही हो, स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को मिले, पिए जल की व्यवस्था मिले। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमारा जो भी प्रयास रहा है मैं करता आया हूँ और करता रहूँगा। इस पंचायत के अंदर बहुत सारे मुखिया पद के प्रबल दावेदार हैं जो लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से भी मिल रहे हैं, तो लोगों का जन समर्थन जो आप ही की तरफ क्यों रहेगा? और भी प्रत्याशी हैं, लोग उसे भी चुन सकते हैं। देखिए, ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये एक पर्व है, और संविधान ने सभी नागरिकों को ये अधिकार दिया है कि वो अपने चुनाव जैसे इस पर्व में भागीदार बने। लेकिन जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है, जनता ही मालिक होती है सभी नेताओं का।
और जो धरातल पे ग्रास रूट पे आम जनों के साथ जुड़ा हुआ नेता है, संघर्ष करता आया है। मेरा विश्वास है, मेरा ये मानना है कि जनता वैसे लोगों को ही अपना समर्थन देगी या चुनेगी जो उनके साथ उनके सुख दुख में हर घड़ी उनके साथ कदम से कदम मिला के चला है। मुझे समर्थन मिलने का मुख्य कारण यह है कि मैं 20 साल से आम जनों के बीच में ही हूँ और उनके दुख दर्द में उनके साथ हूँ। अभी जो प्रत्याशी इस पंचायत के अंदर लगातार जो है जनता से वायदे कर रहे हैं और कस्में भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से पहले जो है प्रत्याशी लगातार जनता से वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो सारे वादे कस्में जनता से भूल जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि काम क्या है, काम करूँगा जी। मुझे पब्लिक ने मौका दिया, मैं पैक्स का अध्यक्ष रहा। पैक्स में किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो हमने दिलवाया। हमारे पैक्स में जो पुराना लोनी था उन दोनों को एनपीए के थ्रू या जैसे भी हो पदाधिकारियों से मिलके उनको क्लियर करवाया। हमारे पैक्स में आज कोई बलतर पैक्स में एक भी बकाया नहीं है, नेट एंड क्लीन है, ऑडिट अप टू डेट है। सरकार के तरफ से जो भी सुविधा किसानों को मिलनी चाहिए, किसान रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फसल बेचने का वो लाभ, सरकार का जो पैसा जो है मिलता है किसानों को दाम सरकारी दाम पे, वो दिलवाने का हमने प्रयास किया। और पंचायत समिति में रहने के बाद जो 70 साल से पुरानी गली 11 नंबर वार्ड बलतर पंचायत में थी, जिसको कभी किसी ने नहीं बनाया था, करीब 300 परिवार उस गली में रहते थे, हमने उस गली को बनवाया। चूँकि पंचायत समिति में मात्र एक योजना ही हमें मिली थी और हमने उसका जायज़ इस्तेमाल किया, इसलिए लोगों का विश्वास मेरे ऊपर बना हुआ है। जन्नती खातून इस पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है, क्या लगता है अगर चुनाव जीत जाती हैं तो वो काम करेंगे या फिर आप काम कीजिएगा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं चुनाव जीतती है लेकिन उनके बदले जो पुरुष काम करते हैं, इससे कहीं ना कहीं महिलाएं पीछे रह जाती है। देखिए, मैं एक शिक्षित और कर्मठ होने का दावा लोगों के सामने करता आया हूँ। महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ मैं ही नहीं, सरकार भी करती है। तो मेरा ये प्रयास होगा कि एक महिला प्रत्याशी अगर जीत के आए, वो शिक्षित है, समझदार है और पंचायत में महिलाओं के दुख दर्द को वो समझेगी। जो एक महिला कुशल गृहिणी होकर आपके घर को सुचारू रूप से चला सकती है, मेरा ये मानना है, ये विश्वास है कि वो पंचायत को भी चलाएगी। बहुत सारी महिलाएं नेत्री ऐसी हमारे देश में थी, सुषमा स्वराज जैसी, जिनको आज भी लोग याद करता है उनके नहीं रहने के बाद भी। तो उनसे प्रेरित होकर हमारे घर की महिलाएं भी क्षेत्र विकास के लिए और महिला कल्याण के लिए, क्षेत्र कल्याण के लिए काम करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के सभी सम्मानित मतदाता बंधुओं से, नागरिकों से यह अनुरोध करूंगा कि आज जो रात के अंधेरे में आपको पैसे का प्रलोभन देके, दारू का प्रलोभन देके आपके समाज को बर्बाद करके सामाजिक वातावरण को दूषित करने का काम कर रहे हैं, वैसे बिचौलिए और पैसेबाज पूंजीवाद लोगों का आप लोग तिरस्कार कीजिए। समाज में यदि मैं योग्य हूँ और आपके लिए ईमानदारी से कार्य किया हूँ तो हमारे तरह या हमें ही आप अपना बहुमत देकर विजय बनाएं, ताकि समाज में ये एक नज़ीर बने कि समाज में समाज सेवक को ईमानदार होना चाहिए। परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम मसूद इकबाल है, मैं पूर्व पैक्स अध्यक्ष बलतर रहा हूं 2009 से लेकर अब तक। इस बार मैं नहीं रहा और वर्तमान में पिछला 5 साल में मैं पंचायत समिति सदस्य क्षेत्र संख्या 21 से रहा था और अभी वर्तमान में अपना पंचायत में मुखिया का चुनाव लड़ा रहा हूँ अपनी पत्नी को। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने बलतर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी जन्नती खातून के पति मसूद इकबाल जी से बातचीत किया। आज हमने जाना इनसे कि मुखिया पद पर जो इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, क्या मुख्य वजह है, अगर चुनाव जीत के आती है तो पंचायत में क्या क्या काम करना चाहती है। तो मिलता है अगले वीडियो में, आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ शाहजहां आलम। जय हिंद, जय भारत।